आज 26 सितंबर 2021 को हमने डिस्ट्रिक्ट बांडीपुर का डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के ऑफिसरों की कारकर्दगी का बांडीपुर में रिव्यू किया और फीडबैक लिया कि किस गांव में किस तरीके से हम क्या किसानों की मदद कर सकते हैं। जिस गांव में हम इस वक्त खड़े हैं, यहाँ हमारे साथ यहाँ के सरपंच, यहाँ के मुअज़्ज़ज़ गांव के बुजुर्ग हजरात, सारे के सारे एग्रीकल्चर का अमला, चाहे वो श्रीनगर से मेरे साथ आए हैं या बांडीपुर के ऑफिसर्स। सबसे पहले मैं इन लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि इतने हाईएस्ट आल्टीट्यूड के ऊपर इन्होंने एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को इतना अच्छे तरीके से ज़िंदा रखा कि ये अपने आप में एक मिसाल है। मुझे यहाँ खुशी हुई कि ये जो प्रान की काश्त यहाँ पे करते हैं और इनको मैंने कल्टीवेशन का तरीका, जो इनका ट्रेडिशनल तरीका था, उसकी स्टॉकिंग का तरीका, उसकी स्टोरेज का तरीका, और मुझे जब ये बताया गया कि यहाँ 1500 से ज़ायद क्विंटल प्रान निकलता है, और जिस वक्त मैं कुछ घरों के अंदर जाके देखा कि इनकी स्टॉकिंग किस तरीके से इन्होंने की थी, तो मैंने यहाँ से ही, क्योंकि इन लोगों का मार्केटिंग का इशू था, तो जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर JKHPMC शफात साहब हैं, मैंने उनसे यहाँ से ही बात की कि आने वाले कुछ दिनों में यहाँ इन लोगों के पास जितना भी स्टॉक है, इस सारे स्टॉक को हमें लोग लेना है, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट एरिया ऑर्गेनिक है। और डिस्ट्रिक्ट बांडीपुर में सबसे पहला जो विलेज जो हमारी ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन का हिस्सा बनेगा वो यही गांव है। मैं यहाँ आके ये डिक्लेयर करता हूँ, और ये हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब की इंस्ट्रक्शन थी कि शुरुआत वहाँ से किए जाएं कि जहाँ बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्गेनिक एरिया की स्टार्ट शुरू होती हैं, और इससे बड़ा अच्छा मॉडल कोई नहीं हो सकता। और यहाँ हमने देखे कि शलगम किस किस्म के इस वक्त लोगों के खेत में मौजूद हैं, मक्की की फसल खड़ी है, क्विंस की क्रॉप है, पैडी है, मलबरी है। एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए जितनी भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स या कैपेक्स बजट के थ्रू जितनी भी हम इन किसानों की मदद कर सकेंगे, मैंने अपने चीफ एग्रीकल्चर अफसर और बाकी अमला को यहाँ हदायत इशू की है कि यहाँ के लिए एक विलेज लेवल का प्रोग्राम बना के ऑर्गेनिक, इन ऑल रिस्पेक्ट ऑर्गेनिक कल्टीवेशन के लिए वो इन लोगों की जो मदद है वो मदद करना स्टार्ट करें, ताकि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन लोगों की हैंड होल्डिंग, चाहे वो प्रोडक्शन के लिहाज से हो और मसलन और उसके बाद मार्केटिंग का जो मेन मुद्दा रहता है, ताकि हर लिहाज से हैंड होल्डिंग हो जाएगा। और दूसरी बात, यहाँ लोगों ने कहा कि इनको कुछ अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। मैं चीफ साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पे आने वाले ये जो रबी 2021 स्टार्ट हो गया, समझो हमारे 1 अक्टूबर से, सबसे पहली कैंपेन हमारी, जैसे हमने खरीफ की टंग डाल से शुरू की थी, तो आज हमने बांडीपुर से यहाँ से स्टार्ट की। और यहाँ जितने भी, चाहे वो ऑयल सीड हों, चाहे वो पल्सीज के सीड हों, जिन सीड की भी इनको रिक्वायरमेंट हो, वो सारे के सारे सीड यहाँ दस्तियाब होने चाहिए। यहाँ एग्रीकल्चर का स्टोर होना चाहिए। इन तमाम चीज़ों को का जब जायज़ा लिया गया तो हम कोशिश करेंगे कि ये सारी की सारी स्टॉकिंग यहाँ पे हो, और लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए हम यहाँ के ऑफिसरों को भी बोलते हैं कि ट्रेनिंग देंगे, और फिर लाल मंडी से भी ऑफिसरों को यहाँ लाएंगे, और इसी गांव में इन लोगों को हम ट्रेनिंग देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से अपनी क्रॉप्स की प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा सकें। ये निकालेंगे सर, इसमें क्या खाइए आप सब इसमें? नहीं यही है, यही असली पहचान ही है। मैं खाऊंगा लो। मीठा होता है ये बहुत मीठा होता है। मैं करगिल में खाया ना मैंने। कारगिल की सर ये सिर्फ अल्टीट्यूड की वजह से सर इतना मीठा है। हाँ, बिकॉज देखिए कौन अरे सलाम सर ये सूट खा मुंह में पानी आया इसी जो इसने की कटिंग जो की है ना, कटिंग प्रैक्टिकल कटिंग, ये हम गांव के लोगों की टेक्निक है। मैं भी गाँव को देखो चाकू क्या है। मेरा नाम बशीर अहमद ऋषि, वली मोहम्मद ऋषि। मैं यहाँ बूटू का रहने वाला हूँ, और मेरे साथ अफसर साहिबान यहाँ पर हैं, एग्रीकल्चर के अफसर, और अपने गांव वाले भी यहाँ पर हैं। तो यहाँ की जो पैदावार है, ज़्यादातर यहाँ पैदावार मक्की की है, और सफ़ेद मक्की भी, पीली मक्की भी यहाँ इस्तेमाल वही करते हैं ज़्यादातर।
और प्याज है यहाँ का मशहूर पैदावार, जिस पर हमारी रोजमर्रा ज़िंदगी का जो मदार इस पर है ज़्यादातर, क्योंकि यहाँ की प्याज बहुत महंगी भी होती है और काफ़ी देर तक रहती है, इस वजह से वो महंगी भी होती है। और ये अक्सर वाजवान में लगता है, होटलों में लगता है, तो इसमें जो हमें पैसा आता है इससे हमारा रोज़मर्रा ज़िंदगी चलती है। और मेवा यहाँ पर है, सेब भी है यहाँ पर, पुराने वाले सेब हैं जो इसको अमेरिकन सेब कहते थे, वो है यहाँ पर। और बही सेब बहुत है यहाँ पर, जो खास फसल यहाँ की है। और अखरोट भी यहाँ का है, ये जो यहाँ की पैदावार है। अब हमने ऑफिसर साहब को यहाँ इसलिए लाया है कि हमारे गांव की हालत देखिए और हमारी ये ज़मीन को भी देखिए, यहाँ कैसी पैदावार है। इसमें लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मदद होनी चाहिए, जैसे पानी उसकी निकासी होनी चाहिए, यहाँ इरिगेशन कॉल होनी चाहिए, क्यों पानी है लेकिन वो ज़ाया हो रहा है। और दूसरी बात कि जो नए तरीके से ये सब्जी उगानी है या प्याज उगाना है, उसके लिए यहाँ पर नौजवानों को कुछ ट्रेनिंग देनी है। अगर वो एक अफसर यहाँ पर आ जाए ट्रेनिंग देने के लिए उनको, तो दिखाया कि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार मिलना चाहिए, क्योंकि आप साइंस दौर हैं, इसमें तो हर चीज़ पहले वाले तो थे मतलब वही जितना देते थे ज़मीन पर लगाते थे उतना ही निकालते। अब आजकल तो साइंस दौर है, ये कहते हैं कि अगर 1 किलो लगा दिया क्विंटल निकलना चाहिए, तो उसके लिए ट्रेनिंग ज़रूरी है, तरबियत ज़रूरी है। तो हमारी रिक्वेस्ट है, बड़ी साहब यहाँ पर हैं, तो इनसे रिक्वेस्ट हमारी ये है कि यहाँ के नौजवान हैं, बेचारे बेरोज़गार हैं, अगर उनकी ट्रेनिंग यहाँ मिल जाए तो ये अपने इसमें कारोबार करेंगे, तिजारत करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। और हमें जो प्याज निकलते हैं यहाँ पर, अखरोट निकलता है, इसमें तो मार्केट में पहुँचने में दरमियानदारी हो जाती है। फर्ज करो मैं लेता हूँ, एक से लेता हूँ, फिर दूसरे को देता हूँ, फिर तीसरे को देता हूँ, तो ये आगे जाता है, इसमें तो बेनिफिट नहीं मिलता है लोकल ज़मींदारों को। तो उसके लिए मार्केटिंग के लिए कोई इंतज़ाम होना चाहिए यहाँ पर। तो ये हमारी रिक्वेस्ट है इस बारे में। तो और मैं पूरे गाँव की तरफ से अपनी तरफ से इन अफसर साहबान का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इतने दूर से, और इसमें डायरेक्टर साहब यहाँ आए हैं, एग्रीकल्चर डायरेक्टर साहब आए हैं, उनके साथ बाकी इससे पहले आए थे यहाँ चीफ साहब, उन्हें देख लिया यहाँ पर। तो मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ गाँव की तरफ से कि ये बहुत दूर से आए हैं और संडे के आए हैं, मतलब छुट्टी का दिन है, इसमें उन्हें अपना वक्त निकाला, कीमती वक्त यहाँ आए। तो ये इनका बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि उन्हें जो देख लिया यहाँ पर, तो जितनी इनको कोशिश है हो सके वैसा हो गया उतनी ये हमारी इंशाल्लाह इसमें जिम्मेदारों की मावनत करेंगे। शुक्रिया।